आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। क्या आप जानते हैं कि भारत और ईरान कभी एक सीमा साझा करते थे? जी हाँ, 1947 तक भारत और ईरान सिर्फ भौगोलिक रूप से नहीं बल्कि सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक रूप से भी गहरे जुड़े हुए थे। दक्षिण एशिया और फारस की खाड़ी के इस जुड़ाव ने ऊर्जा, संस्कृति और लोगों के बीच रिश्तों को मजबूत किया है। 1947 के बाद भी ये रिश्ता कायम रहा। 15 मार्च 1950 को स्वतंत्र भारत और ईरान के बीच आधिकारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए। 1956 में शौफ ईरान भारत आए और 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ईरान का दौरा किया। लेकिन 1979 में आई ईरानी क्रांति ने दोनों देशों के बीच संबंधों को एक नई दिशा दी, नए संवाद, नई संभावनाएं। आर्थिक दृष्टि से देखें तो ईरान भारत के लिए कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर है और गैस उद्योग में सबसे बड़ी विदेशी निवेशकों में से एक बन चुका है। भारत में आज करीब 8,000 ईरानी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। आईटेक, आईसीसीआर और कोलंबो योजना जैसी स्कॉलरशिप योजनाओं के जरिए हर साल 67 ईरानी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है और हर साल लगभग 40,000 ईरानी भारत आते हैं शिक्षा, चिकित्सा और पर्यटन के लिए। अब बात करते हैं पारसी समुदाय की। जब अरबों ने फारस पर कब्जा किया तो पारसियों ने भारत की पश्चिमी तट पर शरण ली। आज भारत में दुनिया की सबसे बड़ी पारसी आबादी निवास करती है। दादा भाई नौरोजी से लेकर होमी भाभा और सैम मानेकशॉ तक पारसी समुदाय ने भारत को राजनीति, विज्ञान, उद्योग और संस्कृति में अमूल्य योगदान दिया है। यहाँ तक कि रॉकस्टार फ्रेडी मर्क्यूरी भी भारतीय पारसी हैं। भारत ने अफगानिस्तान तक पहुंच के लिए ईरान में जरज दिलेराम हाईवे का निर्माण किया। चाबहार बंदरगाह, जो राजनीतिक तौर से बहुत अहम है, भारत और ईरान की संयुक्त परियोजना है। खेल भी इस सांस्कृतिक मिलन का हिस्सा है। ईरान और भारत दोनों हजारों सालों से कबड्डी खेलते आ रहे हैं, जिसे ईरान में जू कहा जाता है। खो खो में भी ईरान की पुरुष टीम ने 2025 वर्ल्ड कप में तीसरा स्थान हासिल किया था। भारत और ईरान का रिश्ता सिर्फ राजनीति और व्यापार तक सीमित नहीं है। एक साझा इतिहास, संस्कृति और मानवता की साझी विरासत की कहानी है जो सदियों से चली आ रही है।